हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ओवो विविपैरस परजीवी है और विकल्प हमें दिए हुए हैं टीनिया, वुचरेरिया, एस्केरिस और अंत में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में, जो कि इस प्रकार होगी। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओवो विविपैरस परजीवी। और अब हम बात करते हैं विकल्प ए के बारे में। तो विकल्प ए में हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टीनिया। और यदि हम बात करें टीनिया के बारे में तो यह एक तरीके का परजीवी होता है। और परजीवी होता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मनुष्य में देखा जाता है या मानव में देखा जाता है। और टीनिया जो है एक प्रकार का टेपवर्म होता है, एक प्रकार का टेपवर्म होता है जो कि टीनियासिस संक्रमण के कारण टीनियासिस संक्रमण के कारण बनता है। अब विकल्प बी जो दिया हुआ है हमें वह है वुचरेरिया। और यदि हम बात करें वुचरेरिया के बारे में तो यह 100% एक प्रकार का ओवो वीवी पैरस परजीवी होता है। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो वुचरेरिया की मादा ओविपोरस परजीवी होती हैं। मादा ओवो वीवी पैरस परजीवी है जो कि हजारों की संख्या में किशोर पैदा करती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं किशोर पैदा करती हैं। और जिसकी वजह से जो रोग होता है या हम एक तरीके से कह सकते हैं जिन्हें माइक्रोफिलारिया माइक्रोफिलारिया कहा जाता है। और वुचरेरिया जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, राउंड वर्म होता है। और अब हम बात करते हैं विकल्प सी के बारे में। तो विकल्प सी हमें दिया हुआ है एस्केरिस। और यदि हम बात करें एस्केरिस के बारे में तो एस्केरिस कहाँ पर पाया जाता है, मानव की छोटी आंत में। और छोटी आंत में पाया जाता है, वहीं से अपना पोषण प्राप्त करता है। और इसके द्वारा जो रोग होता है वो क्या होता है, एस्केरियसिस होता है। एस्केरियसिस होता है जो कि एक तरीके से संदूषण खाद्य पदार्थ की वजह से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं विकल्प डी जो कि प्लाज्मोडियम से संबंधित है। और अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम के बारे में तो प्लाज्मोडियम जो होता है वह मादा एनाफिलीज एनाफिलीज के काटने से मलेरिया को जन्म देता है। अब हम बात करते हैं जो भी विकल्प हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है वही हमारा सही उत्तर होगा। टीनिया, जैसा कि हमने देखा, ये एक टेपवर्म होता है, टीनिया से संक्रमण के कारण होता है, जो कि पूर्णतः गलत है। और यदि हम बात करें वुचरेरिया, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है 100% क्या होता है, ये एक प्रकार से ओवोविविपैरस परजीवी होता है। अतः विकल्प बी ही हमारा सही उत्तर होगा। एस्केरिस एस्केरियसिस रोग के लिए जिम्मेदार होता है, मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है प्लाज्मोडियम। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी ही हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।